क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको यह मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं, हमको ये मां को मालूम नहीं बच्चे को भूख लगी है, तो कहता मां दे दे, तो मां देती। तो भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम ये बताना नहीं चाहते कि आपको मालूम नहीं है इसलिए हम मांग रहे हैं? जो सर्वांतर्यामी है, जो घटघट वासी है, जो कण-कण में वास करता है, क्या उसको मालूम नहीं है तुम्हें क्या चाहिए? विचार करो। और जब उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, तो उससे मांग करके अपनी नजरों में हम उसको छोटा क्यों बनाते हैं? एक और बात, भगवान से कभी कुछ न मांगोगे तो फायदे में रहोगे। मांगना तो धोखा है, ध्यान देना, क्योंकि वो सब जानता है। और हम जब मांगते हैं तो हंसता है, कितना पागल है, मुझसे मांग रहा है जैसे कि मुझे मालूम नहीं। दक्षिण में एक संत हुए, बड़े अच्छे कवि, वो राम जी के सामने बैठे थे, भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते क्या मांगा कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, यदि मैं आपसे कुछ मांगने की गलती करूं भी तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना। भक्त कह रहा है, रामचंद्र दास संत का नाम था, कि मैं यदि आपसे कुछ मांगू भी तो आप मुझे देने की गलती मत करना। श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवत कृपा से भागवत के परम विद्वान था कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि मैंने कुछ मांगने की गलती की है तो राम जी आप देने की गलती कभी मत करना। यदि तुमने मुझे मेरे मांगने पर दे दिया तो मैं भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने भक्ति करी थी, उसके बदले दे दो। हैं? मैंने 20 रुपए दिए, 1.5 किलो चीनी ले ली, तो मेरा आपका संबंध क्या रहा? मैंने आपको 200 रुपए दिए, उसके बदले मैंने कुछ ले लिया, तो मेरा आपका प्रेम क्या रहा? और हमारे ब्रज की उपासना में तो सज्जनों, भक्ति के बदले प्रभु से मुक्ति मांगना भी मना है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, मुक्ति हु नौन सी खारी लागे। जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है। मांगना क्या? आपको मालूम है, भागवत में आपने सुना होगा, भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हो गए, प्रहलाद ने प्रभु की बड़ी स्तुति गाई। भगवान नृसिंह के नेत्रों से आंसू झरने लगे और प्रहलाद को गोद में लेकर के नृसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद मांग बेटा, क्या चाहिए? तू जो मांगेगा सो ही मैं तुझे प्रदान करूंगा, मांग क्या चाहिए? प्रहलाद बोले, क्या मांगू? बोले, ब्रह्मा का पदवी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। प्रभु ने कहा। ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे। ब्रह्मा बोले, मैं तो गया काम से। प्रभु ने कहा, तू चाहे कि मुझे इंद्र बनना है तो देवताओं का सम्राट इंद्र तुझे बना दूंगा, मांग। इंद्र बोले, मेरे सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला है, कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन पहले हिल जाता है। हम लोग सुनते हैं ना कथा में, उसने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिल गया, ऐसी कहानियों में सुनते हैं ना। इंद्र बोले, मेरा सिंहासन तो जरा सी बात में हिल जाता है, ले ले भैया, तू ही ले लेना, और भगवान दे देंगे, कौन बड़ी बात है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा बनना चाहेगा तो बना देंगे, इंद्र बनना चाहेगा तो बना देंगे, जो पदवी तुझे चाहिए मांग।
प्रहलाद बोले क्या मांगू? प्रभु ने कहा बिना संकोच के मांग ले पुत्र, वही दूंगा। देवता थर थर कांपने, किसकी गद्दी खतरे में पड़े कुछ मालूम नहीं। भगवान सुप्रीम पावर किसी को ब्रह्मा से क्या सुनो, आप हट जाइए, आपसे प्रहलाद बनेगा ब्रह्मा। 1 मिनट ही तो लगता है। वो जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे चेंटी बना दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सुप्रीम पावर, प्रहलाद सामने खड़ा है, भगवान कहते मांग ले, और संकोच नहीं करना, और मेरे सामने डरना भी नहीं किसी से। बोल क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैभव चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मांड का मालिक बनना है, ब्रह्मा की पदवी चाहिए, जो चाहिए मांग। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले मांगना बेटा। प्रहलाद बोला जो मांगूंगा सो दोगे? प्रभु ने कहा देंगे। प्रहलाद ने कहा तो 3 वचन भर दिलाऊं। गोविंद ने कहा विश्वास नहीं होता? विश्वास है तभी तो कह रहा हूं। प्रभु ने कहा जो मांगेगा सो देंगे देंगे देंगे। ब्रह्मा बोले अब कन्फर्म और हो गया। सब देवता एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी गद्दी खतरे में होगी मालूम नहीं। प्रभु ने कहा बोल क्या चाहिए? मेरे प्रहलाद ने कमाल का वरदान मांगा प्रभु से। प्रहलाद बोले देना है तो बस यही वर दे दो प्रभु, कि यदि राशि समय कामान वरांस्त्वाम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद बोले देना है केशव तो केवल एक ही वर दे दो, कि मेरे जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, केवल यही वर दे दो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। आपके चरणों के अलावा और कुछ मांगने का अंकुर मन में पैदा ही न हो। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे, जिन मुख सो निकसत नाहि। क्या मांगना और क्यों मांगना है? इसलिए प्रभु से मांगना नहीं है। किसी ने प्रश्न किया आप मांगने के लिए मना करते हैं, भक्ति में मांगना नहीं, तो ये मांगना शब्द बना ही क्यों? जब मांगना मना है भक्ति में, तो मांगना शब्द ही क्यों बना? तो कहते हैं मांगना तो मांगने के लिए बना, तो मांगने को तो आप मना करते हैं। बोले हम मना इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से वैभव मत मांगो, भगवान से संसार की वस्तु मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना, इसलिए मांगना बना है। और भगवान को भी मांगना एक शब्द आ गया। वास्तव में यदि तुम्हारे मन में है कि मुझे भगवान मिले, तो वह भी मांगना जरूरी नहीं। आदरणीय भरत जी महाराज जब राम का दर्शन करने जा रहे थे, त्रिवेणी में स्नान किया, माता गंगा प्रकट हो गई। भरत से बोले मांग क्या चाहिए? तो भरत ने क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान।
मुझे धन नहीं चाहिए। ऐसा अर्थ लेकर मैं क्या करूं जो अर्थ पूरे अनर्थों की जड़ है। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म की वजह से, जिस धर्म के बंधन में राम एक बार भी ये बोल न पाए, पिताजी मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे वन में भेजा। राम ने एक बार भी नहीं कहा। सुमंत्र जी जब लौटे तो भरत ने, दशरथ जी ने पूछा, राम ने कुछ कहा? बोले एक बार भी नहीं कहा कि मेरा कसूर क्या था। ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। ऐसे काम की आकांक्षा भी मैं नहीं करता जिस काम ने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया और राम जैसे पुत्र को भी बन जाने से रोक न सके। ये कामाशक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए जो मुक्ति राम के चरणों से दूर करती हो। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की रति मुझे, जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की प्राप्ति मुझे हो। मुझे तो मेरे राम से मिला दो बस। प्रभु से भी मांगना है तो प्रभु को मांगो, राम से मांगना है तो राम को मांगो। दुनिया क्या मांगना? दुनिया के वैभव को क्यों और किस लिए मांगना? इसलिए आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, ये जीवन का परम धर्म है अधोक्षज कृष्ण के चरणों में रति का होना। और वो रति आही तो क्यों होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए, तो ही सर्वोत्तम है, तो ही उसका फल है। एक और बात कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। यहां बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सूत जी महाराज कि भक्ति है पत्नी और भगवान है पति। परमात्मा रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी यदि हम समर्पित करेंगे तो दो पुत्र होंगे, ज्ञान और वैराग्य। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। ज्ञान और वैराग्य दो अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जीवन में वो प्रस्फुटित होंगे। भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। इसलिए गोविंद के चरणों में भक्ति प्रदान करो और वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। आपने दूसरा प्रश्न किया था ऋषियों, किसको पूजें और किसको छोड़ें। उसमें निवेदन मेरा इतना ही था कि निंदा कभी किसी की मत करो, पर निष्ठा हमेशा एक में रखो। निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम कृष्ण के भक्त हैं, राम की निंदा नहीं, क्योंकि राम कृष्ण नाम दो हैं, चीज तो एक है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनके नेत्रों में गांभीर्य है, उनके नेत्रों में चपलता है दोनों एक। अब हम तो कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या हम वैष्णो देवी नहीं जाएं? जरूर जाएंगे। हाँ, हमारे यहां का बहुत बड़ा तीर्थ है, वैष्णो माता का दर्शन करने जाओ। जय माता जी सब कहते चलो। और माता वैष्णो के दरबार में जब जाएं, वैष्णो के दरबार में प्रणाम किया तो हल्के से बोल दो, माता बड़ा आलसी हो गया हूं,
पहले 200 माला करता था कन्हैया के नाम की, अभी 20 रह गई है। हे मां, आप तो जगदम्बा हैं, ऐसी कृपा कर दो कि गोविंद चरणों में मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़े। तो हमने पूजा किसकी कर ली? माता जी की। और चाह किसको? अपने मुरलीधर को। अनन्य भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक की निष्ठा करें और दूसरे की निंदा। नहीं 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 नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो न अन्य अनन्य, अनन्य का मतलब ये नहीं कि हम निष्ठा एक में है तो दूसरे को कुछ समझे ही नहीं ना। सबको प्रणाम करो, सबको वंदन करो और चाहो अपने को। गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की, गोपियों ने मां के चरणों में श्रद्धा की और चाहा मुरलीधर को। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक निष्ठ होना है, निंदक नहीं होना। अब आप देखें, एक साधारण बात में समझें। जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष में सैकड़ों डाली हैं, अरबों खरबों उसमें पत्ते हैं, करोड़ों उसमें फूल हैं, लाखों उसमें फल हैं, और उसकी जड़ तो एक ही है, मूल तो उसका एक ही है। अब उस वृक्ष की एक डाली भी आप तोड़ेंगे तो जड़ को ही कष्ट होगा ना। इसलिए जितने भी देवी देव हैं सब एक ही ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी में भी एक में निष्ठा करो, प्रणाम सबको करो, वंदन सबको करो, उसमें दोष नहीं है। अब जैसे तीसरे भाव में इसको हम समझें। कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री के पति है, उसके बारे में लिखा है पतिव्रता के बारे में कि पति को परमेश्वर माने, पति की पूजा करे, निष्ठा से उसकी सेवा करे, वही पतिव्रता कहलाती है ना। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि पति की पूजा करे और देवर जी में डंडा लगाए, पति की पूजा करे जेठ जी को गाली सुनाए, पति की पूजा लगे सास ससुर को कुछ समझे ही नहीं, वो पतिव्रता थोड़ी है। सासू की भी पूजा करो, ससुर जी का भी आदर करो, जेठ जी का भी सम्मान करो, देवर से भी दुलार करो, लेकिन पति का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता। पति तो पति है ना। ऐसे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। निष्ठा तो हमें एक में ही होना चाहिए, एक साध्य भक्ति ही श्रेष्ठ है, पर किसी की भी निंदा तो नहीं करनी है, क्योंकि वो सब भी तो उसी के रूप में है, उसी के रूप में है। इसलिए एक में निष्ठा रखनी है ऋषियों, निंदा किसी की नहीं। मंदिर में सब देवों को प्रणाम करें, सब देवों को वंदन करें। रामेश्वर जा रहे हैं, भगवान गंगोत्री से जल लेके जा रहे हैं, रामेश्वर प्रभु को जल चढ़वा रहे हैं और प्रणाम करके कह दें, बांके बिहारी के चरणों में मेरी श्रद्धा और हो जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो। ये अनन्य भक्ति ये है। किसी की निंदा करके एक की पुष्टि करना ये अनन्य भक्ति नहीं है। बहुत अच्छा लगा सौनकादि ऋषियों को। आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कि वो अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ, और अनामी है तो उसका नाम कैसे हुआ। भाई अजन्मा है तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो यशस्गिरसया, और वो अनामी है तो विष्णु सहस्त्र नाम क्यों, गोपाल सहस्त्र नाम क्यों। तो सूत जी ने बड़ी विचित्र बात कही कि वो हमसे पूछ के कुछ करेगा क्या है? हाँ भाई, वेद में मेरा नाम अजन्मा है, भैया मैं जन्म लूं कि नहीं बताओ, क्योंकि मेरा नाम अजन्मा है। मेरा नाम वेद में अनामी लिखा, भैया नाम कोई रखे कि नहीं, फिर तुमको सब अनामी है तो नाम क्यों रख लिया। अरे स्वच्छंद गति ईश्वर, ऋषियों वो ईश्वर है, और ईश्वर है ना, इसलिए हजार जन्म लेकर भी वो अजन्मा है, और अजन्मा होने के बाद वो हजारों जन्म ले सकता है। यही तो इसका मतलब होता है।
1000 जन्म लेकर भी वो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी अनंत जन्म ले सकता है। गीता में गोविंद कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वही होता है नहीं करने के बाद भी जो सब कुछ करे और करने के बाद भी जो कुछ ना करे, ईश्वर है। निर्गुण होने पर भी जो सगुण हो जाए, सगुण होने पर भी जो निर्गुण रूप में प्रतिष्ठित रहे, वो ईश्वर है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और अंत में कह दिया कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। प्रेम की जंजीर में भक्त बांध लेते हैं। टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है ना जी, तो पानी बर्फ बन जाता है। हाँ, पानी माने निर्गुण और बर्फ माने सगुण। टेम्परेचर जब 50 डिग्री में आ जाए तो पानी हो जाता है, बर्फ भी पानी बन जाती है। और टेम्परेचर जब -, डिग्री में चला जाए, -25, तो बर्फ हो जाता है। अमेरिका में एक जगह अलास्का, अलास्का में आप कभी देखें तो वहां नदी बह रही है और शाम के टाइम में देखें तो वहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं नदी के ऊपर। बोले यहां तो नदी थी, बोले यहां बर्फ हो गई है, कल फिर नदी हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सवेरे नदी बह रही है और जब तेज धूप हुई तो नदी हो गई, और जब ठंड ज्यादा होने लगी, टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो उस नदी के पानी पर लोग खेल रहे हैं, बर्फ हो गई, नदी खत्म। तो भक्त के मन में जब दैन्य भाव जागृत होता है, अहम ही नारायण दास दास दासानुदास सित दास दास तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य किमाम स्मर लोकनाथ। और अपने आप को कहता है कि मैं तो बिल्कुल निम्न हूं, मैं तो निकृष्ट हूं, मैं तो ये हूं। और जब एकदम दीनता में आ जाता है तो वही निर्गुण परमात्मा सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है। पानी बर्फ हो गया। और भक्त के हृदय में जब अहंकार का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर में ये, मैं वो में ये, तो फिर वो निर्गुण हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अब ढूंढता रहे, अब तुझे मिलूंगा ही नहीं कभी। लेकिन दोनों में भेद कुछ नहीं है। पानी और बर्फ में क्या भेद है? 1000 जन्म लेकर भी वो निर्गुण है, निर्गुण होने के बाद भी वो अनंत अवतार ले सकता है। हां, ये जरूर है ऋषियों, प्रमाण का जहां तक प्रश्न है तो यहां 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि यदि हम इस रूप में देखें कि सर्वांतर्यामी परमात्मा है, तब वो घट घट में है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, तो 7 अरब यदि विश्व की जनसंख्या है तो 7 अरब भगवान तो कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है। तो इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। लेकिन अवतार के प्रसंगों को हम प्रामाणिक रूप में देखना चाहें तो प्रभु के 24 अवतार हैं, जिनको अंशावतार, कलावतार या पूर्णावतार कहा जा सकता है।
और उन 24 अवतारों में सबसे पहला जो प्रभु का अवतार है ऋषियों, उसका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा है बराह अवतार, इसको यज्ञ रूप बोलते हैं। बराह माने यज्ञ। दक्षिण भारत में आप कभी जाते हो तो वहां हर मंदिर में आपको बराह भगवान का कहीं न कहीं फोटो मिलेगा। बारह को सबसे पवित्र मानते हैं दक्षिण भारत में। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आप देखें तो खम्भे पर आपको बराह भगवान का चित्र हर मंदिर में मिलेगा। यज्ञ रूप, यज्ञ माने पवित्र। भगवान का तीसरा है नारद जी का अवतार, इसको हम आवेश अवतार बोलते हैं। ये भगवान के अवतार नहीं, पर भगवान का आवेश इनको आता है, इसलिए इसको हम लोग आवेश अवतार कहते हैं। भगवान का चौथा है नर और नारायण का अवतार। ध्यान से सुनना, जो बद्रीनाथ में तपस्या में लीन रहते हैं। पांचवा है श्री कपिल देव जी का अवतार, शंख शास्त्र के उद्गाता। छठवां है प्रभु का दत्तात्रेय जी का अवतार, दत्त भगवान अनुसुईया के यहां जो पधारे। सातवां है यज्ञ का अवतार, आकुति के घर जो जन्म लेकर के आए, स्वयंभू मनु की बेटी आकुति, उनके पुत्र भगवान यज्ञ बने। आठवां भगवान का अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार। ऋषभ माने श्रेष्ठ। हमारे जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। नौवां है प्रभु का पृथु अवतार और 10वां है मत्स्य अवतार। यदि हम 24 अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार 10वें नंबर पे आता है, और जब हम 10 अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार पहले नंबर पे आ जाता है। 11वां है कच्छप अवतार तो 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार तो 14वां नृसिंह अवतार, और 15वां है मेरे प्रभु का वामन अवतार तो 16वां परशुराम जी का अवतार। ऋषियों 17वां है भगवान का वेदव्यास मुनि का अवतार, श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, और 18वां अवतार है मेरे श्री राम जी का अवतार, रामावतार प्रभु का। 19वां शेष बलराम का अवतार और 20वां श्री कृष्ण का अवतार। बोले बाल कृष्ण लाल की। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां होगा कल की अवतार। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। कहते हैं भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ तो ये 2 ही अवतार हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार। ये श्रेष्ठ अवतार है, परिपूर्णतम अवतार है। वैसे कुछ भक्तों का यह अभिमत है कि नहीं, नंबर 1 पे तो कृष्ण ही आते हैं, वो 16 कला पूर्ण है, राम जी 12 कला पूर्ण है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। रामकृष्ण दोनों ही 16 कला पूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते परात्पर श्री राम ने 4 कलाओं को प्रकट ही न होने दिया मर्यादा की वजह से। लेकिन राम भी पूर्ण 16 कला परिपूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि राम यदि 16 कला पूर्ण न होते तो राम का नाम रामचंद्र कभी नहीं होता। चंद्र नाम इसलिए है कि वह भी परिपूर्ण है? कोई अंतर नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम। और हमारा कलि संतरणोपनिषद में तो ऐसा वर्णन मिलता है। हमारे यहां जो वेदांत है ना, वेदांत को उपनिषद कहते हैं। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है कलि संतरणोपनिषद। तो कलि संतरणोपनिषद में ऐसा व्याख्यान मिलता है कि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा से बोले, क्यों जी, कलयुग में बहुत जल्दी मुक्ति का उपाय क्या है?